देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और अब छोटे शहरों में भी लोग क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी किए हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। ये नए नियम पुराने इनकम टैक्स रूल 1962 की जगह ले सकते हैं और इसका मकसद लेन देन को ज्यादा पारदर्शी बनाना और बड़े खर्चों पर बेहतर निगरानी रखना है। सबसे बड़ा बदलाव बड़े क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से चुकाता है तो बैंक या कार्ड जारी वाली कंपनी इसकी जानकारी विभाग को देगी। वहीं अगर कोई 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा नकद भुगतान करता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी जरूरी होगी। इससे टैक्स चोरी करने और संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। हालांकि इस तरह की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन नए नियमों में इसे साफ साफ शामिल किया गया है ताकि कोई भ्रम न रहे। एक और बड़ा बदलाव पैन कार्ड आवेदन से जुड़ा है। अब पैन के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन शर्त है कि स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इससे दस्तावेजों की सटीकता और अपडेट जारी सुनिश्चित होगी। ड्राफ्ट नियमों में टैक्स भुगतान के तरीके भी आसान बनाने की बात कही गई है। अब टैक्स जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल विकल्पों को आधिकारिक मान्यता दी जाएगी, जिससे लोगों को भुगतान के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और लंबी लाइन या कागजी प्रक्रिया की जरूरत कम होगी। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए गए क्रेडिट कार्ड को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। अगर कंपनी कार्ड का सालाना शुल्क या अन्य खर्च खुद भरती है तो उसे कर्मचारी की आय माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर खर्च पूरी तरह ऑफिस के काम के लिए हुआ है तो टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कंपनी पूरा रिकॉर्ड रखे। इसके अलावा एक और अहम प्रस्ताव है कि अब नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक या वित्तीय संस्थान के लिए पैन नंबर लेना अनिवार्य होगा। बिना पैन कार्ड के जारी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये प्रस्तावित नियम डिजिटल लेन देन को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और लागू होने पर सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स व कार्ड यूजर्स दोनों पर असर डाल सकते हैं। देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और अब छोटे शहरों में भी लोग क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी किए हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। ये नए नियम पुराने इनकम टैक्स रूल 1962 की जगह ले सकते हैं और इसका मकसद लेन देन को ज्यादा पारदर्शी बनाना और बड़े खर्चों पर बेहतर निगरानी रखना है। सबसे बड़ा बदलाव बड़े क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से चुकाता है तो बैंक या कार्ड जारी वाली कंपनी इसकी जानकारी विभाग को देगी। वहीं अगर कोई 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा नकद भुगतान करता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी जरूरी होगी। इससे टैक्स चोरी करने और संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। हालांकि इस तरह की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन नए नियमों में इसे साफ साफ शामिल किया गया है ताकि कोई भ्रम न रहे। एक और बड़ा बदलाव पैन कार्ड आवेदन से जुड़ा है। अब पैन के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन शर्त है कि स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इससे दस्तावेजों की सटीकता और अपडेट जारी सुनिश्चित होगी। ड्राफ्ट नियमों में टैक्स भुगतान के तरीके भी आसान बनाने की बात कही गई है। अब टैक्स जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल विकल्प को आधिकारिक मान्यता दी जाएगी, जिससे लोगों को भुगतान के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और लंबी लाइन या कागजी प्रक्रिया की जरूरत कम होगी। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए गए क्रेडिट कार्ड को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। अगर कंपनी कार्ड का सालाना शुल्क या अन्य खर्च खुद भरती है तो उसे कर्मचारी की आय माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर खर्च पूरी तरह ऑफिस के काम के लिए हुआ है तो टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कंपनी पूरा रिकॉर्ड रखे। इसके अलावा एक और अहम प्रस्ताव है कि अब नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक या वित्तीय संस्थान के लिए पैन नंबर लेना अनिवार्य होगा। बिना पैन कार्ड के जारी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये प्रस्तावित नियम डिजिटल लेन देन को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने
बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और लागू होने पर सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स व कार्ड यूजर्स दोनों पर असर डाल सकते हैं।